Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the UGC approved care list of journals. So I Dr. Dinesh will go to deep dive for the UGC approved list of journal. आपको ये जर्नल्स की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन पर्टिकुलर दिस साइट एंड यू विल कम टू दिस लेआउट. तो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो अब आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन एंड फॉलो मी or either you can note down the steps. So just you need to click on this blue color link. UGC approved list of journal has been replaced by UGC care. In the 2019 UGC replaced that journal, or some journals have been added or some journals have been removed. So I will show you all the things, what are the how many journals and what are the journals that have been removed from the UGC care list. So it's not necessary all the Scopus Index journal are approved by the UGC care list, so you can note down this thing. So just click on this site. So you will come to this particular layout. So this is the official UGC approved care list प्लेटफॉर्म और काइंड ऑफ वेब पेज. तो यहाँ पर ये आप आने के बाद आप देखेंगे कि यूजीसी केयर लिस्ट होम अबाउट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजीसी अप्रूव्ड और यूजीसी केयर लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल मिल रहेगी. तो आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरी थोरोली आप यहाँ पर डीप डाइव कर सकते हैं कि यूजीसी केयर पब्लिक नोटिस कौन कौन से यूजीसी ने कौन कौन से नोटिस पब्लिक रिलीज किए हैं. तो अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट यूजीसी केयर लिस्ट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम ईयर आल्सो टाइटल ISSN नंबर. तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं और जस्ट आप इस पर सर्च करेंगे. लेकिन जैसे ही आप सर्च पे करेंगे तो वो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि आपको यू रिक्वायर टू द लॉगिन. तो आपको लॉगिन करना, आपका खुद का एक अकाउंट क्रिएट करना, दैट इज़ द मैंडेटरी. सो यू रिक्वायर टू क्रिएट योर ओन अकाउंट. सो टुडे विल सी हाउ टू क्रिएट द UGC care approved list login ID password. So in the right side you can see UGC care list group 1 and UGC care list group 2. So just you need to click on this list 1 and list 2. 2019 में 4 टाइप्स की लिस्ट UGC ने पब्लिश की थी, लेकिन 1 अप्रैल 2020 में रिप्लेस उन्होंने 4 लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया एंड सिर्फ ओनली 2 ग्रुप्स में, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. पहले जो ग्रुप्स थे ABCD एंड E ग्रुप थे, लेकिन 2020 1 अप्रैल में इन्होंने रिप्लेस कर दिया ओनली 2 ग्रुप, दैट इज द UGC केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो वी विल सी डीप डाइव ऑन द 1 and 2 ग्रुप. So first you need to click on the login. So whenever you click on the login, so this is my I have already created my account. So just click on this I am not as a robot and click on the login. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ये नीचे लिंक है रजिस्टर हियर. सो यू कैन सी हियर एंड देन आई विल गो टू. सो दिस इज द लेआउट मीन्स साइन अप फॉर द क्रिएटिंग योर ओन अकाउंट. तो अगर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू योर अकाउंट शुड बी देयर पर्टिकुलर UGC केयर लिस्ट. तो ऑफिशियल साइट है, आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो भी गाइडलाइन टाइम टू टाइम चेंज होंगी वो आपके नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आते रहेंगे. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, मे बी रिसर्चर मे बी प्रोफेसर्स, कहीं कुछ भी हो, आप सभी के लिए रिकमेंड मैं करूँगा क्योंकि सभी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है और सभी की बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं. तो आपको यहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड होना चाहिए, मीन्स यू शुड बी देयर. इसमें आपको पूरा अपनी डिटेल फिलअप करनी है, टाइटल, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, जो भी आपको फिलअप करना है आप अपने अकॉर्डिंग इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर लीजिए. देन इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड और आई थिंक आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. तो आफ्टर क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर साइट, सो मैंने जब साइन इन कर लिया है तो देखेंगे आप यहाँ पे इस टाइप से आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा, मीन्स लॉग आउट, मीन्स वी कैन गो टू द directly log out this particular page. So after coming on this particular page you can see here these are the UGC care list. UGC 1 page will be the same
and but different things will be different. How it could be different? So you need to click on this particular UGC care list and click on search UGC care list. This is the first link. So just you need to click on this and log in. So after coming on this, so you will come here and then you can see UGC care list group 1 and UGC care list group 2. So there are the two types of category. After 1st of April 2020, UGC created only two groups. First one is the group 1 and second one is the group 2. But in the 2019, four types are group. But now we want to see, just click on this search. So just we need to explore all the environment of the UGC care list. तो आप यहाँ right side में देखेंगे, if under the UGC care list group 2, Web of Science, these are the fields, art and humanity, citation index. So that is the kind of database. So three database will be there under the UGC care list group 2, Web of Science, Scopus and MLA. So under second category, three database will be available. First one is the Web of Science in the different categories, science citation, mean, and SCIE, social science citation index. So those researcher belongs to particular category can explore according their site or according their field. This is the second one is the Scopus index. If you want to see the Scopus source list, you just need to click on and you can see the Scopus source list. So you will come to the particular official site of the Scopus. So this is the official site of the Scopus. All the journals will be available there. Now you can just read out these things. This is the very important thing. UGC care has received कंप्लेंट्स. यूजीसी केयर के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आए हैं रिसर्चर्स की, प्रोफेसर्स की, क्योंकि एन नंबर ऑफ जर्नल्स आर अवेलेबल. कुछ जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पब्लिशर, बट कुछ लोग नहीं कर रहे हैं. तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, तो उन्होंने यूजीसी ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो यूजीसी के केयर के अकॉर्डिंगली गाइडलाइन को फुलफिल नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने अपने डेटाबेस से रिमूव कर दिया. तो दीज आर द जर्नल दैट इज द रिमूव्ड फ्रॉम द यूजीसी केयर ग्रुप 2 इंडेक्स्ड इन स्कोपस डेटाबेस. स्कोपस इंडेक्स के जर्नल्स हैं, लेकिन यूजीसी केयर ने अपनी लिस्ट से इनको रिमूव कर दिया. सो यू शुड बी केयर फॉर दैट. सो यू विल सी हियर. So these are the journals that have been removed by the UGC care list after 1st of April 2020. So all these journals are Scopus index journal but removed from the UGC care list. So total 71 journals have been removed from the UGC care list. So you can note down. So अगर आप यूजीसी केयर के अकॉर्डिंगली और स्कोपस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली अपना पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं यूजीसी जर्नल्स में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करने, यू आर रिक्वायर्ड टू सी और चेक ऑल द जर्नल्स के आप किस कैटेगरी, क्या आप वही जर्नल तो चूज नहीं करने वाले जो यूजीसी केयर लिस्ट ने यहाँ पर रिमूव कर दिए. क्योंकि एक बार ये इन्होंने रिमूव कर दिए तो आप जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अपना पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं उस जर्नल्स में, तो एज पर द यूजीसी गाइडलाइन वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर द डिग्री अवार्ड ऑफ द डिग्री. कोई भी आप जो डिग्री अवार्ड, सपोज एमटेक या पीएचडी, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ये पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं, अगर आप कोई डिग्री अवार्ड के लिए, तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है. सो यू शुड बी केयर फॉर दैट कि बिफोर गोइंग टू पब्लिश यू जस्ट नीड टू वेरीफाई ऑल द जर्नल्स बिफोर गोइंग टू सबमिट योर रिसर्च पेपर. तो आपको अपना जर्नल में, रिसर्च में पेपर जर्नल में पब्लिश करने से पहले ये सारे यहाँ पर लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब बहुत सारे 71 जर्नल्स यूजीसी के लिस्ट ने डिनाई कर दिए अपने डेटाबेस से, इनको रिमूव कर दिए. बट लेकिन ये सारे इंडेक्स्ड हैं किसमें, स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं. सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नोट दैट. नेक्स्ट वन इज, so this is the Scopus source list of removed
एंड दिस इज़ द MLA डेटाबेस। यू कैन सी आल्सो बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो MLA डेटाबेस के अंदर, बहुत सारे डेटाबेस ऐसे जर्नल्स हैं जो MLA के अंडर में आते हैं, लेकिन उन्होंने वो उन बहुत सारे जर्नल्स को UGC केयर लिस्ट ने अपने डेटाबेस में इन्वॉल्व किया है। तो बहुत सारे ऐसे जो जर्नल्स हैं जो आप देख सकते हैं कौन कौन से वो जर्नल्स हैं जो इन्होंने अपने डेटाबेस में इंक्लूड किए हैं। तो यू कैन सी हियर, so these are the list of the journal. 160 journals have been accepted by the UGC care list. So you can go through all the journals कि जो भी आप अपने जर्नल्स में पब्लिश करने जा रहे हैं तो you need to verify from this platform. Next यहाँ पर आप जैसे सर्च पर जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द UGC केयर लिस्ट. सो यू कैन सी आल्सो एक्सप्लोर फ्रॉम दिस. सो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ग्रुप 1. So you can see here, search group 1, recently added journal, recently removed journal, and this is the group 2. So if you want to see the group 1 categories journals, so you can just need to click on this particular link. And if you want to see the added journal, वो ऐसे कौन कौन से journal जो recently add किए गए UGC care list में, so you can click on this link. So these are the journals are added by the 38 journals have been added into the UGC care list. So बहुत सारे जो भी अपडेशन है, you should be familiar for this journals. तो आप यहाँ से एक सभी जर्नल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सभी का SSN नंबर यहाँ पर गिवन है that have been taken or accepted by the UGC जर्नल. तो आप यहाँ देख सकते हैं रिसेंटली एडेड जर्नल कितने 38 जर्नल हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द UGC. एंड यू कैन सी हियर आल्सो कि व्हाट आर द जर्नल दैट हैव बीन रिमूव. बहुत सारे जर्नल्स है ये 5 कैटेगरीज हैं अंडर द UGC केयर लिस्ट. साइंस कैटेगरी, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स और PhD और जो भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरीज के अंडर में लाई करते हैं, मींस आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको इस वाले पर लिंक पर क्लिक करना है. सोशल साइंस वाली कैटेगरीज के रिसर्चर्स को इस पर क्लिक करना है. आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्चर्स प्रोफेसर्स को इस पर क्लिक करना है. सो अकॉर्डिंगली वो अपने पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जर्नल को वो सर्च आउट कर पाएंगे, डिस्प्ले कर पाएंगे, देख पाएंगे कि वो कौन कौन सी UGC केयर लिस्ट के अंदर हमारे पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो जर्नल्स हैं. तो वी कैन सी हियर साइंस कैटेगरीज में हम देखेंगे, वी विल क्लिक ऑन द साइंस कैटेगरी. तो साइंस कैटेगरीज के अंदर UGC के केयर लिस्ट ने 392 जर्नल्स को डिस्प्लेड किया है. तो मीन्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द साइंस इन द UGC केयर लिस्ट 392 जर्नल्स आर एग्जिस्टिंग इनटू देयर डेटाबेस. तो 392 जर्नल्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आप इनमें जा सकते हो और इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब आप एक्सप्लोर कैसे करेंगे, तो आप यहाँ राइट साइड पे देखेंगे किसी भी जर्नल जो भी आपका पर्टिकुलर फील्ड है, पर्टिकुलर डोमेन है, उसको आप यहाँ देखेंगे. और यहाँ राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर व्यू यहाँ पर क्लिक करना है, व्यू पर, एक्शन पर, एंड देन यू विल बी redirected to the particular page. So this is the kind of information of a particular journal. If you want to explore more about this particular journal, you need to click on this particular link. So you will come to the particular journal page. So this is the Acta Phytotechnica at Zootechnica online. So that is a kind of journal or that are related to the particular science journal or particular this field, and ISSN number is also given here. So this is the aim and scope, and you can see here this is the indexation, means this is the journal indexed by the Scopus indexed and the publisher is the Elsevier. So इस तरह से आप सारे जर्नल्स को वेरीफाई कर सकते हैं which one is the good और which one is the bad, और अकॉर्डिंगली कि कौन से वो जर्नल्स हैं जो UGC केयर लिस्ट के अंदर तो आ रहे हैं बट ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल है या नहीं है. तो ऐसे भी हो सकता है कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल होंगे लेकिन UGC केयर लिस्ट ने उनको अपने डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं. तब इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है एट द टाइम ऑफ द अवार्ड ऑफ योर डिग्री. तो आपको बहुत केयरफुली चेक करना है. तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए आप उनको फॉलो करें. डेफिनेटली आपको ये सजाए, आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा ये प्लेटफॉर्म. जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए आप एक बार बिल्कुल केयरफुली उसको थॉरली फॉलो अप करें और उसको फॉलो कर लें, जिससे आप कोई गलती अगर करने जा रहे हैं तो आप वो गलती ना करें. क्योंकि एट द टाइम ऑफ हम इतना टाइम स्पेंड कर चुके होंगे कि हमारे पास
बैक जाने का टाइम नहीं होगा, तो कोशिश ये करें कि एट द टाइम ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ द योर पेपर, क्वालिटी पेपर, you should require to the quality journal that is the under the UGC care list and also the Scopus index or science citation index. That is the very important. So I recommend to all of you go for the UGC care list and science direct journals and Scopus index journal. That is the very important journal, renowned journal, that is the that are having the good impact factor and good weightage. So during the API score, if you are applying for the प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर इस API स्कोर, साइंस साइटेशन, SCI जर्नल और स्कूपस जर्नल के लिए आपको वेटेज एक अलग मिलेगा, और एक नॉर्मल जर्नल में अगर आपने पब्लिश किया है तो उसका वेटेज आपको अलग मिलेगा। दोनों की इमेज अलग है, दोनों की जो रैंकिंग है वो आपको कैटेगरीज वाइज अलग अलग मिलेगी। तो यू फील है, तो आप ये कब फील करेंगे, जब आप पब्लिश कर लेंगे दूसरी जगह और आपको जब वेटेज उसका उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, जितनी आपने मेहनत की थी। तो मेरा ये सजेशन है कि आप हमेशा SCI इंडेक्स और स्कोपस इंडेक्स जर्नल के लिए आप अपने अप्लाई करें, सारे पेपर, रिसर्च पेपर अपने इन 2 टाइप के कैटेगरीज के जर्नल में ही अपने पेपर पब्लिश करें। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द UGC केयर लिस्ट और MLA वेब ऑफ साइंस। सो if you want to explore the web of science categories, you can just go to the art and humanity science citation index, just click on this, and then science citation index and social science citation index, so you will come redirect to the particular page. So these are the 3 categories that way you can search out here. तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसके अंडर किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, उस कैटेगरी से आप क्लिक करें। तो वेब ऑफ साइंस में 1 अप्रैल 2020 में बाद इस वाली कैटेगरी, इस टाइप के जर्नल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए UGC केयर ने, लेकिन स्कोपस के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको नोट करने हैं कि कुछ जर्नल्स हैं जो आपको याद रखने, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने जगह, एक जगह सेव करके रख लें कि ये जो जर्नल्स हैं यहाँ पर लिंक दी गई है, ये अपने डेटाबेस से UGC केयर लिस्ट ने रिमूव कर दिए, जो आपको उसका वेटेज नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ द कोई भी जब आप डिग्री अवार्ड करने के लिए जा रहे हैं। और MLA के अंदर क्या है कि जो भी MLA के अंदर जर्नल्स थे वो कुछ UGC केयर के लिस्ट के अंदर एड ऑन हुए हैं, वो आप इस यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जब आप जर्नल पब्लिश करें, पेपर पब्लिश करें किसी अच्छे जर्नल में, तो आप यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लें कहीं वो पेपर, कहीं वो जर्नल UGC केयर लिस्ट ने रिमूव तो नहीं कर दिया। तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू जस्ट come to this particular page UGC care list and check all the journal before publishing your research paper. सो वेब ऑफ साइंस के जो पेपर्स है, ये जर्नल्स यहाँ इसका प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लाइन लिंक की आपको मिल जाएंगी। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना और आप यहाँ पर्टिकुलर साइट पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पर करना बताया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2D मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आपको वेब ऑफ साइंस की कैटेगरीज के अंडर में, साइंस कैटेगरीज में और ह्यूमनिटी, आर्ट एंड ह्यूमनिटीज कैटेगरी, सभी टाइप के डेटाबेस में यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो आपको याद रखना है कि जो 4 कैटेगरी 2019 में थी वो अभी रिप्लेस कर दी गई है 1 अप्रैल 2020 से। ओनली 2 कैटेगरीज में, फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर आप यहाँ आएंगे, फर्स्ट ग्रुप 1 है, उसके अंदर सर्च करना है कौन सा पेपर है, तो आप एज पर द टाइटल के अकॉर्डिंग भी सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपको सर्च आउट करना आपका टाइटल कौन सा है जर्नल का जो आप कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप थॉरोली चेकआउट कर सकते हैं कि क्या टाइटल है उस पर्टिकुलर जर्नल का, आप यहाँ डाल सकते हैं एंटर द सर्च वैल्यू, उसका SSN नंबर के थ्रू भी उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर वो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सारी चीज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपके यूजफुल लगा हो आपके नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।